यहाँ पे इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे बतलाया गया है। कि महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी है। तो जो भी ये सृष्टि है, ये सृष्टि भगवान ने जो बनाई है, इसका एक उद्देश्य है। इस सृष्टि की संरचना है, ये क्या है, ऐसे ही नहीं हुई है। जैसे कोई काम करता है तो उसका एक विशेष प्रयोजन होता है उस काम करने का, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए भी विशेष प्रावधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति कार्य करता है। जैसे कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे उसकी ऑफिस की HR की पॉलिसी होती है। उसी प्रकार से भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, इसके भी क्या है, नीतियां हैं, इसके भी क्या है, नियम हैं। तो इनको बोला जाता है भौतिक प्रकृति के नियम। भगवत गीता में हम लोग पढ़ते भी हैं कि भगवान बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, ये क्या है, काम कर रही है। तो इस प्रकृति में ये जो नियम बनाए हैं, ये नियम क्यों बनाए हैं? जिस प्रकार से एक ऑफिस में HR है, वो पॉलिसी बनाता है, नीतियां बनाता है, किस लिए बनाता है? ताकि उसकी ऑफिस का काम है वो तरीके से सफल किया जाए, उसमें सफलता प्राप्त कर ली जाए। उसी प्रकार से इस सृष्टि की जो रचना हुई है, उसका उद्देश्य है, उसको उसमें सफलता प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ नियम है। वो नियम, यहाँ पे एक नियम, यहाँ पे इसके बारे में चर्चा हुई है कि द्रौपदी है, वो क्या, वो है आदर्श नारी, आइडियल है। उनका जो चरित्र है वो क्या है, विशेष है। तो इस प्रकार से कोई विशेष चरित्रवान व्यक्ति को कोई अपमान करता है तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग के शुरू होने से पहले का जो समय था, वो ग्लोरियस डेज थे। कैसे? उस समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, गाय है, स्त्री है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उन सब की क्या होती थी, सुरक्षा होती थी। अब कोई सोच सकता है, अरे स्त्री की सुरक्षा, अभी तो हमारी सरकार है वुमन एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही है, और इधर ये मंदिर वाले हैं, ये क्या स्त्री की सुरक्षा की बात करते हैं। एक तरफ नारी को इंडिपेंडेंट बनाना है और दूसरी तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा। तो वास्तव में सुरक्षा तो चाहिए, बच्चों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, वृद्ध के लिए भी, गाय के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी। प्रभुपाद जी बतलाते हैं, यदि हम भगवान के जो बतलाए गए जो नियम हैं उनके हिसाब से सुरक्षा नहीं लेना चाहते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार की तरफ देखना पड़ेगा, सरकार की नीतियों की तरफ देखना पड़ेगा। तो किसी न किसी की सुरक्षा तो चाहिए ही। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि सुरक्षा नहीं चाहिए।
लेकिन जो वैदिक शास्त्र में जो सुरक्षा है वो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बतलाई गई है कि मनुष्य जन्म जो मिला है 84 लाख योनियों के बाद, जो विशेष ही दुर्लभ है, उसको कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा की बात है। तो जो सुरक्षा भगवत गीता में भी पहले अध्याय में अर्जुन बतलाते हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो इतने सारे राजा हैं, इतने सारे सैनिक हैं, मारे जाएंगे, उनकी जो पत्नी है वो विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी तो क्या होगा? अब सुरक्षा करने वाला ही नहीं रहा पति, तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो दुष्ट हैं, वो क्या करेंगे? उस मौके का गलत फायदा उठाएंगे। उससे क्या होगा? अनवांटेड प्रोजेनी होगी, प्रजनन होगा, बच्चे पैदा होंगे जिनकी जरूरत नहीं है। अब कोई बोल सकता है कि प्रभु जी जरूरत कैसे नहीं है, बच्चे नहीं होंगे तो भविष्य में मनुष्य प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी। तो प्रजनन, जो बच्चे हैं वो तो आवश्यक है, तो फिर ये अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं? अनावश्यक इसलिए है क्योंकि उनका जो व्यवहार है, उनका संगत है, उनकी मानसिकता है, वो क्या है? असुरिक हो जाएगी। असुरिक का मतलब जो धर्म के विरुद्ध। तो अर्जुन बतलाते हैं कि जो भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं वो सब बंद हो जाएंगी। समाज जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठना चाहिए था, ऊपर उठना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा? हाँ, उसका पतन हो जाएगा और इस भूलोक पर ही नरक जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो बुरा आचरण होगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर हुआ तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी खत्म, समाज है वो आध्यात्मिक उसका उत्थान भी नहीं होगा। और क्या होगा? जो अधार्मिक जो नियम हैं, अधार्मिक नीतियां हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। और जो मनुष्य जन्म में जो पुत्र और संतान की उत्पत्ति का जो वर्णन है कि पिंडदान मिलेगा, पिंडदान करना जिम्मेदारी है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो पूर्वज भी, उनका भी पतन हो जाएगा और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका भी पतन हो चुका। पूर्वजों को पिंडदान अर्पित नहीं हुआ तो उनकी भी आध्यात्मिक जर्नी है, यात्रा है, वो बाधित हो जाएगी। और आने वाली जो जनरेशन है वो इस भूलोक को ही क्या कर देगी? नरक जैसी स्थिति यहां पे बना देगी। इसलिए सुरक्षा है स्त्री की, वो बहुत जरूरी है। आज के समय में ना ये चीज हम समाज में देख भी रहे हैं, हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, कैसे मौका मिल जाए। रोज न्यूज में पढ़ते हैं कहीं रेप हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, परिवार को पता नहीं है, उसके बाद में डाइवोर्स हो गए, मर्डर कर रहे हैं। ये सब क्या है? अधर्म का मौका मिल गया अधार्मिक व्यक्तियों को। तो जो अधर्म का मौका नहीं मिलना चाहिए, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसे स्त्री की सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही छोटे बच्चे की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, खेलना चाहता है, लेकिन माता पिता को पता है कि खेलते ही रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उसका भविष्य वो खराब हो जाएगा।
तो छोटे बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन केवल भौतिक सुरक्षा ही नहीं, उनको आध्यात्मिक सुरक्षा देना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं, उनको सुरक्षा की जगह पूरा खराब होने का माहौल दिया जा रहा है। जब उनको प्रेम मिलना चाहिए माता पिता का, उनको भागवतम बताती है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बांस की जो लकड़ी होती है हरी, उसकी तरह होता है। तो बांस की लकड़ी जब हरी होती है तो उसको कैसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर लो, मोड़ लो आप, तो वैसा ही मुड़ जाता है। और सूखने पे क्या होता है, सूख गई बांस की लकड़ी, उसके बाद में उसको आप यू शेप में बनाओ तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही मार्ग दिखलाना, तो इसीलिए पहले के समय में दादी नानी माँ सब क्या भगवान की कथाएं सुनाते थे, भगवान के भक्तों के बारे में बताते थे, धाम के बारे में बताते थे, बड़ों का कैसे आदर करना है, सत्कार करना है, सब चीजें सिखाई जाती थी। अब क्या हो गया, मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, टेंशन ही खत्म, मोबाइल में स्क्रॉल करते रहो करते रहो करते रहो। बच्चा भी बिजी, माता पिता अपने अपने मोबाइल में बिजी, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी। तो उनको तो सुरक्षित, अब मोबाइल में भी अब बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें भी धार्मिक लोग हैं, अधार्मिक लोग भी हैं। तो अधार्मिक लोग हैं वो देख रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे। माता पिता भी मोबाइल चला रहे हैं, अब बच्चा भी मोबाइल चला रहा है। अब मोबाइल में क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा वो आपको पता नहीं है, आप तो बस करते रहो करते रहो करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। तो उससे क्या है, जो समाज में जो नई पीढ़ी है उसको सही चीजें तो बतलाई नहीं गई है, सिखाई नहीं गई है। तो अधर्म है वो धीरे धीरे सिखा दिया जा रहा है। फिर बोलते हैं कि बच्चा बात ही नहीं सुन रहा है, बात नहीं सुनता है, उल्टा बोलता है, उल्टा जवाब देता है, गाली गलौज करता है, नशा करता है, तो करेगा ही। हमने पहले तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया जब समय था। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौमारम आचरते प्रज्ञा, छोटी उम्र से ही भगवत भक्ति है वो सिखानी चाहिए। और बच्चा खेलता रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे सीखेगा, अब खेल भी नहीं पता। जो उद्धव जी थे वो भगवान की जो डोल्स थी, अलग अलग ना भगवान के अलग अलग अवतार और भगवान की लीला की डोल्स थी, उनके साथ खेलते थे। उनकी मम्मी उनको जबरदस्ती पकड़ के ब्रेकफास्ट कराती थी। अब आजकल तो मोबाइल पकड़ा दिया और वो भगवान की जगह शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए क्या है कि बच्चों की सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, मनुष्य जन्म के बारे में, तो सफल तो कहाँ होगा मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म सफल तो तब होगा ना जब उसका प्रयोजन पता हो और उसकी विधि पता हो। अब किसी को प्रयोजन पता हो लेकिन विधि नहीं पता हो तो वो कैसे करेगा। तो इसलिए वो सिखलानी भी बहुत जरूरी है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए पहले क्या गर्भाधान संस्कार होता था, अलग अलग संस्कार होते थे, अब वो सब खत्म हो जा रहे हैं। अब तो अंतिम संस्कार है वो भी बंद कर दिया जा रहा है, बॉडी डोनेट कर देते हैं। अस्थि विसर्जन जो भागीरथ जी गंगा मैया को यहाँ पे आमंत्रित किए थे, लेके आए थे, तो अस्थि विसर्जन भी खत्म, अंतिम संस्कार था वो भी खत्म हो गया, गर्भाधान भी नहीं है। और तो पूरा जो सोशल सिस्टम वर्णाश्रम धर्म था वो कोलैप्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये राजा की जिम्मेदारी होती थी। राजा के लिए
जो भी जीव होता था वो उसकी प्रजा होती थी। केवल मनुष्य ही प्रजा नहीं होते थे, जीव जंतु पक्षी सब कोई प्रजा होते थे। उन सब की देखभाल करना कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये राजा की जिम्मेदारी होती थी। तो जो सबसे मुख्य अंग है समाज में, स्त्री, बच्चा और गाय, ब्राह्मण और वृद्ध, तो इन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया है। ऐसे ही जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में एटलीस्ट मनुष्य को अपने जीवन को जानने के लिए कि मैं वृद्ध हो रहा हूं, एटलीस्ट तब तो उसको समझ में आना चाहिए कि अब कुछ दिन ही शेष रहे हैं, मैं यहाँ आया ही क्यों था, मेरा आने का उद्देश्य क्या था, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया और आगे मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास में कितने दिन बचे थे? 7 दिन बचे थे। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूरी विधि, क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आया, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब उनसे पूछा। लेकिन अभी तो कोई पूछने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में? इंटरेस्ट किस में हो गया है? शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे इंद्रिय भोग को और किया जाए। अभी 50वीं एनिवर्सरी आ रही है, उसके लिए कैसे तैयारियां की जाए। अभी बेटे की शादी हुई बढ़िया से, उसको अच्छा सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी क्लियर कर ले, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। एक घर तो बन गया है और एक घर बना लेते हैं, एक छोटे बेटे के लिए हो जाएगा, एक बड़े के लिए हो जाएगा। जो सोचना किस लिए चाहिए था कि मैं वृद्ध हो रहा हूं, मैं क्यों हो रहा हूं वृद्ध, वृद्ध तो मैं होना नहीं चाहता, शरीर में बीमारियां आ रही हैं, मैं तो ये चाहता नहीं हूं, लेकिन ये आ क्यों नहीं है। तो एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद में मनुष्य को इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए साधु संघ की आवश्यकता होती है। महाभारत में इसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, भागवतम में भी वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र थे, वो क्या थे? अंधे थे। ठीक है, वो आंखों से ही अंधे नहीं थे, वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले भगवान कृष्ण है, वो समझौता कराने के लिए धृतराष्ट्र के पास और कौरवों के पास में जाते हैं। सॉरी। तो वहां पर उनकी बात सुनी नहीं जाती है, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति उनको इतना प्रेम हो गया कि क्या सही है क्या गलत है। जन्म से अंधे थे और आध्यात्मिक रूप से भी अंधापना की तरह जीवन जी रहे थे। तो विदुर जी, वहां पे विदुर जी को बुलाया जाता है। तो विदुर जी क्या है कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वैसे तो विदुर जी यमराज जी के स्वरूप में थे, यमराज जी थे जो विदुर जी के रूप में आए थे, धर्मात्मा थे और राजकुमार भी थे। जैसे आज के समय में विदुर, जो ये चाणक्य नीति है, बीरबल का जो इंटेलिजेंस है, सम्मानित है, वैसे उस समय में जो विदुर जी की नीति है वो फेमस हुआ करती थी। विदुर जी ने जो बोल दिया वो बहुत ही विशेष है। तो विदुर जी है वो जो पांडवों के और कौरवों के सलाहकार थे, गवर्नमेंट सलाहकार थे। उनकी सलाह ली जाती थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से जो नीति है उनको पालन करना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, उनकी सलाह ली जाती थी।
तो विदुर जी को बुलाया जाता है, धृतराष्ट्र बुलाते हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं समझौता के लिए, क्या किया जाए। तो विदुर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप अपने जो दुष्ट पुत्र हैं उनके प्रेम में अंधे हो गए हैं, ये राज्य तुरंत प्रभाव से पांडवों को सौंप देना चाहिए। तो ये बात सुनते ही दुर्योधन है, उसके हृदय में वो आर पार हो जाती है वो बात। थे तो उनके सलाहकार, दुर्योधन को भी पता था विदुर जी क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो वो बोलते हैं कि ये दासी पुत्र, इसको हमने महल में रखा और ये हमारे को ही उल्टा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इसको प्राणों के साथ में बख्श देना चाहिए और यहां से निकल जाइए आप। तो उनको महल से निकाल दिया जाता है। भौतिक दृष्टि से तो ये बहुत ही, अगर कोई 4 लोग के सामने कोई डांट दे और वहां से निकाल दे तो बहुत बुरा लगता है, अपमानित महसूस होता है। और वो तो इतने सज्जन पुरुष थे, धर्मात्मा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने उस चीज को गलत तरीके से नहीं लिया। उन्होंने एक मौका समझा कि इन लोग के साथ में इन रहते हुए, लोग तो पापी हैं, अधर्मी हैं, इनका चेहरा देखते हुए इनका पाप का जो कलंक है ये मेरे पे भी आ गया है, तो मेरे को मौका मिल गया है अब रिटायर होने का। भगवान के धाम में भगवान के दर्शन करेंगे, धाम यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे, पवित्र होएंगे और अपने भगवान की सेवा में भजन करेंगे। अब वो निकल जाते हैं राज्य से। बाद में उनको पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और जो पांडव हैं वो जीत गए, युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजा बन गए हैं। और उनको पता चलता है कि भगवान कृष्ण हैं वो भी अपने धाम को लौट गए हैं। तो वो वापस महल में आते हैं। किस लिए आते हैं? हाँ, वो आते हैं वापस से उधर महल में रहने के लिए नहीं, वो आते हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे आंखों से और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, तो उस अंधकार को खत्म, उसका उनका जो अंधापन था, उनकी आंखों को आध्यात्मिक रोशनी देने के लिए वो आते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं और बोलते हैं कि कैसे तुम यहाँ पर, जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, जो अधार्मिक लोगों के साथ में रहे तुम, और अभी पांडवों के साथ में इतना अन्याय करने के बाद में तुम्हारे पुत्र भी खत्म हो गए और फिर भी तुम यहाँ रह रहे हो, बुढ़ापा आ गया है अंतिम समय में, और अभी तक क्या है, महल में बैठ के रोटी खा रहे हो। तो उनको बहुत ही कृपा के साथ में वो उनको अपना संग देते हैं। तो शुद्ध भक्त है, उसका संग पाने से क्या होता है, हम भी शुद्ध हो जाते हैं। जो बद्ध जीव है वो भी शुद्ध हो जाता है और भगवान की पूरी तरह से शरण ले लेता है, धर्मात्मा बन जाता है। तो कुछ समय में ही धृतराष्ट्र और गांधारी राजमहल को छोड़ के हिमालय की तरफ चले जाते हैं और अपनी योग साधना करते हैं। तो एक ब्राह्मण का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म से नहीं। पद्म पुराण बताती है जन्म जायते शूद्रो, जन्म से तो सब कोई शूद्र है। वेद पाठात विप्रः, जो वेद पढ़ता है वो विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो अध्यात्म को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। शर्मा जी मिश्रा जी नहीं, क्या, भगवान का शुद्ध भक्त होना, आत्म साक्षात्कार में जो आगे बढ़ा हुआ है,
जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण की सुरक्षा है वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो समाज है, ब्राह्मण को हेड ऑफ द सोसाइटी कहा गया, समाज का हेड कहा गया है, स्पिरिचुअल टीचर कहा गया है, गाइड कहा गया है। अगर वो नहीं रहेगा तो संग नहीं मिलेगा। भगवान के बारे में जो ब्राह्मण है वो उसका कार्य है पठन पाठन, क्या, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह है। 6 कर्म है उसके, पठन पाठन, शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना, यजन याजन भगवान की सेवा करना और सिखलाना लोगों की कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है, दूसरों को भी भगवान की सेवा में मौका देना, सिखाना। पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना, केवल एक तरफा नहीं। बोलेंगे प्रभु जी मंदिर में तो हम दान देते हैं लेकिन मंदिर से तो हमको दान नहीं मिलता है तो मंदिर से दान मिलता है। ब्राह्मण का जो दान है वो भगवान का प्रसाद, भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक रूप से उसका संग प्राप्त करना, जो उसको नॉलेज है, भगवान की कृपा है, उसको दूसरों को देना, ये क्या है, ब्राह्मण का क्या है, कर्म है। ऐसे ही भगवत गीता में ब्राह्मण की क्या बताई है, गुण बताए हैं। समय दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण है उसके गुण है समय दमः, तपः तपस्या करता है, शौचम वो पवित्र रहता है, उसका जो क्रियाकलाप है केवल क्रियाकलाप नहीं, मन वाणी और कर्म तीनों से पवित्र, दयालु होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग गुण दिए हैं ब्राह्मण के, जन्म से नहीं। जन्म से जो होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो शर्मा जी और थड़ी पे सुट्टा फूक रहे हैं, होता है ना ऐसा सब ऑफिस के बारे में। तो वो वाले शर्मा जी नहीं, कौन से वाले, कर्म से जो ब्राह्मण है उनका संग प्राप्त करना। इसलिए ब्राह्मण की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है समाज में। अब ये चीज समझने के लिए शास्त्र बताते हैं कि जो हमारा बुद्धि है वो भी विकसित होनी चाहिए। अब किसी की बुद्धि विकसित नहीं है तो वो कैसे समझेगा। तो बुद्धि को विकसित करने के लिए जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको नरिशमेंट विकसित करने के लिए जो गाय का जो दूध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र बताते हैं गाय हमारी माता के समान है। क्यों, माता से हमको दूध पिलाती है, हमको पालती पोसती है, वैसे ही गाय है वो समाज को पालती पोसती है। उसका जो दूध है वो ब्रेन टिश्यूज के नरिशमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो गाय है, शास्त्र में 7 माताओं का वर्णन है। किसको पता है 7 माताएं कौन कौन है? केवल एक भक्त को ही पता है। कौन? हाँ बताएं। गुरु माता, अपनी माता, ब्राह्मण की पत्नी, धरती माता, गाय माता, राजा की पत्नी और नर्स। तो ये क्या है, मदर्स, देयर आर 7 मदर्स, 7 माताएं होती। तो गाय माता है। अब लेकिन आज के समय में ये जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, भक्ति है, वो किसी के लिए रिलेवेंट ही नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए नहीं है, किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए होगा या
पुराने विचारों वाले जो हैं उनके लिए होगा। हमारे लिए तो क्या है? पार्टी करना। आज तो संडे है, सैटरडे, क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, और कुछ भी नहीं तो कम से कम ना, लोग बोलते हैं ना संडे ही तो एक दिन मिलता है, उस दिन आराम से सो के उठते हैं, सो जाएंगे, शाम को पार्टी में जाएंगे, शराब पिएंगे, मांसाहार करेंगे, अनैतिक संबंध बनाएंगे, जुआ खेलेंगे। ये उनका लक्ष्य है। कैसे न कैसे करके जो इंद्रिय हैं उनका, अब उनको कुछ मिले, भोग मिले न। हर व्यक्ति है वो क्या चाहता है? गरीब है वो क्या चाहता है? एक चीज कॉमन है सब में, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सुंदर हो या भद्दा दिखने वाला हो, सबको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जिसको खुशी नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, खुशी नहीं चाहिए? सुख सुविधा से क्या मिलती है? खुशी मिलेगी ना। कौन है जो ये खुशी नहीं चाहता है? सबको खुशी चाहिए। लेकिन जीव है जिसको आध्यात्मिक अंधकार में है, उसको क्या चाहिए? इंद्रिय भोग चाहिए। उसके लिए वो सारे प्रयत्न करता है, नाना प्रकार के प्रयत्न करता है कि कैसे उसका इंद्रिय भोग है वो बढ़ जाए। इंद्रिय भोग कैसे न कैसे करके बढ़ जाए। अगर आंखें थोड़ी कमजोर हैं, मूवी देखने में दिक्कत हो रही है, तो स्पेशल चश्मा बनवा लेगा। हर तरह की तकनीक आ गई है। साइंटिस्ट भी बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। मार्केट समझ गया है कि इंसान को क्या चाहिए। आजकल सोशल मीडिया है, वो बता देगा आपकी पसंद क्या है, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, कौन व्यक्ति है जिसको पनीर पसंद है और किसको नॉनवेज पसंद है। वो सोशल मीडिया वाला गूगल बता देगा कि आपको क्या पसंद है। मूवी देखने आपको कौन सा थिएटर पसंद है, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, वो आपको रिकमेंड करेगा। कभी कभी यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें आता है ना रिकमेंडेड फॉर यू, उसको पता है आपको क्या पसंद है, सब रिसर्च कर लिया है उसने। तो ये चीजें क्या है कि जो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, लालच है, मोह है, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, ये शास्त्र में बताए गए हैं। भगवत गीता में क्या बतलाए गए हैं? गेटवेज ऑफ हेलिस लाइफ, नरक के स्वर्ण द्वार हैं, द्वार ही नहीं स्वर्ण द्वार हैं। तो सब कोई व्यक्ति है वो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन क्या है। उनके लिए शाम को मिल गई एक बोतल, कुछ दोस्त, चिकन मटन, पार्टी, उसके बाद में थोड़ा अनैतिक संबंध बना लेंगे और उसके बाद में एक दूसरे को गाली देके सो जाएंगे। ये क्या है? जीवन हो गया। ये समझने के लिए हमको क्या चाहिए? साधु संग चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे खाना तो समस्या है, आजकल अभी युद्ध चल रहा है तो गैस की बड़ी दिक्कत चल रही होगी आप लोग को भी। खाने के लिए मिल जाए, अच्छा खाने के लिए मिल जाए, उसके लिए तो सिलेंडर चाहिए। अब पहले तो चूल्हे से काम हो जाता था, अब तो सिलेंडर चाहिए। खाने के लिए मिल जाए, अब किसी बस खाने के लिए नहीं है तो वो क्या है? समस्या है। किसी की जॉब नहीं लगी हुई है, वो एक समस्या है। समाज है इन समस्याओं को देख रहा है। किसको? अरे समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन असली जो समस्या है उस समस्या को कोई देख ही नहीं रहा है। असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जीव है, जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, कोई नहीं चाहता ना मृत्यु को, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है।
कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा वो चाहेगा, है ना। वो फ्रस्ट्रेशन किसी प्रकृति के नियम से आएगा, बीमार होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डिजीज होगी, बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगी। तो ये असली समस्याएं हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है? वो तो आध्यात्मिक है। उसके लिए क्या है? हमको साधु संग करता है चाहिए। अभी तो किसी को भी नहीं लगता, कोई अगर एक्सपायर होता है तो उसके बाद में भी आके वो पार्टी कर लेते हैं ना। अंतिम संस्कार हुआ और आके सब मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस चालू हो जाते हैं, रिप्लाई चालू हो जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। सब कोई देख रहा है रोज, क्या कि यमालय की तरफ जा रहे हैं, किसी न कोई किसी की मृत्यु हो रही है। लेकिन इंसान को लगता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं, मेरे को तो अभी घर बनाना है, अभी थोड़े पैसे इकट्ठा करने हैं, सेविंग होनी है, अभी तो मैंने थाईलैंड की ट्रिप नहीं की है, वियतनाम बाकी रह गया है, दुबई जाना है अगली वीक। ये चीजें चल रही है। तो ये सब चीजें हैं। इसके लिए साधु संग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में, केवल जयपुर शहर में नहीं, एक शहर में नहीं, एक कस्बे में नहीं, एक राज्य में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, केवल भूलोक पे भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वो कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, वो कौन भाग्यवान जीव है? भाग्यवान कौन है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, जिसपे गुरु की और कृष्ण की कृपा हो गई है और भक्ति का जो बीज है वो उसके हृदय में आ गया है। वो भाग्यवान जीव कौन है? और एक जगह बताते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु है, सारे शास्त्र बोल रहे हैं साधु संग साधु संग साधु संग। सर्व शास्त्र के सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं? साधु का संग करना है। क्यों? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जो थोड़ा सा भी संग मिल गया यदि हमको साधु का, तो मनुष्य जीवन है उसकी सिद्धि हो सकती है, वो सफल बन सकता है। मनुष्य जन्म है वो सफल बन सकता है। इसके लिए साधु संग है वो बहुत जरूरी है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। ये जो साधु संग है वो एक बार के लिए नहीं, निरंतर होना चाहिए। जहां मौका मिला हमको साधु संग है वो खोजना है। साधु संग नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। तो उसमें ये महाभारत के युद्ध से पहले की बात है, जब सब एक साथ मिलके रहते थे कौरव और पांडव। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और सबको सेवा मिल गई, जैसे आप भक्तों को भी मिलती है। जन्माष्टमी है, फेस्टिवल होते हैं तो नाना प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। तो सबकी सेवाएं लगी। तो जो अर्जुन है उनकी सेवा लगी कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको आदर सत्कार करना, रिसेप्शन। जो भीमसेन है उनकी सेवा लगी क्या? भीमसेन है वो खाते थे अच्छा, तो उनको किचन का इंचार्ज बना दिया, रसोई का इंचार्ज बना दिया।
ऐसे ही नकुल है, उनको स्टोर का इंचार्ज बनाया। सहदेव है, उनको जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी दी, उनकी टेक केयर करना। द्रौपदी है, उनको भोजन है, प्रसाद है, वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई। कर्ण है, उसको दान है, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई। और जो भगवान है, कृष्ण है, उनको भी सेवा मिली। अब भगवान को सेवा क्यों मिली? क्योंकि वो एक विशेष रिलेशनशिप में थे युधिष्ठिर महाराज से। छोटे थे और कजिन ब्रदर थे। छोटे थे तो छोटे को सेवा मिली, तो भगवान को सेवा मिली बहुत ही स्पेशल। वो स्पेशल सेवा क्या मिली कि जो भी गेस्ट आ रहा है उनके शरण है, वो उनको धुलना, वो भगवान की सेवा लगाई गई। तो दुर्योधन भी आते हैं उस राजसूय यज्ञ में। तो देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो महल है बहुत ही विशेष है, आकर्षित हो जाता देख के। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग सी। माया दानव एक हेवनली आर्किटेक्ट था, उसने वो बनाया था, बहुत ही विशेष, बहुत ही सुंदर, आकर्षक बनाया। तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। तो कहीं पे कुछ पेंटिंग में लगता था कि यहाँ पे पानी है, किसी में लगता है कि अभी मिट्टी है, कुछ है। तो वो चलता जा रहा था, एंजॉय कर रहा था, देख रहा था मन में कि युधिष्ठिर महाराज बड़े मजे से रह रहे हैं, बढ़िया तगड़ा महल बना रखा है, ऐसा तो मेरा ही महल नहीं है, मेरे को ही रहने को नहीं मिल रहा। तो आगे जाके वो चित्र में उसका उस जो पेंटिंग्स होती है उसमें भ्रमित हो जाता है। और वो एक पेंटिंग में पानी था, लेकिन वो क्या दिख रहा था, मिट्टी की तरह दिख रहा था। तो उन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया। तो जैसे ही पैर रखा तो वो पानी में गिर गए। पानी में गिर गए। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो हुआ, ये सब रानियां देख रही थी। तो सब रानी देख के दुर्योधन पानी में गिर गया तो उसका मजाक बन गया। तो सब हंसने लग गई रानियां। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे तो अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रही है दुर्योधन की। भ्रम में उसे पैर में रखा गया और गिर गया पानी में। तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं ठीक है, हंसने दो इनको, हंसने दो। क्योंकि भगवान का प्लान था ये। बिना भगवान के प्लान के एक पत्ता है वो भी नहीं हिलता है। तो ये भगवान का प्लान था। तो दुर्योधन है, उसको बहुत इंसल्टेड फील हुआ। तो मन में उनके एक घृणा पैदा हो गई और बदला लेने का मन में विचार आने लग गया कि मेरे इंसल्ट किया और इन लोगों ने, मैं तो देख रहा था, मेरे को क्या पता था पानी है, नहीं तो मैं पैर नहीं रखता, वहां गिर गया तो क्या हुआ, मेरे पे हंसने लग गए, मेरा मजाक बन गया है पूरा। उनके मन में ये टीज बैठ गई। तो वो द्रौपदी को, वो जो उनकी जो मुखिया थी वो कौन थी, द्रौपदी थी, द्रौपदी से बदला लेने का। इसलिए उन्होंने जो ये गेम हुआ डाइस का, उसमें पहले जो भी वेल्थ थी वो रखी कि इससे खेलिए, और अंत में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। उसमें हारने के बाद में वो उनको उनके बाल पकड़ के उनको खींच के लाते हैं, सभा में आ नहीं रही होती हैं वो। तो उन्होंने वो टीज के कारण किया, लेकिन स्त्री है, उसको सुरक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको नग्न करना चाहता था, लेकिन वो भी भगवान ने नहीं किया, नहीं होने दिया। तो उनके जो केस है, उनके जो बाल पकड़ने से उनकी वो आयु है वो क्या हो गई, क्षीण हो गई, कम हो गई। इसलिए वो अनटाइमली मर गए। तो इसलिए कि ये जो भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं, इनको हमको हमेशा पालन करना चाहिए।
जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं तो अपने मन मर्जी से नहीं चला सकते, हमको सरकार के बतलाए गए नियम के हिसाब से चलाना होता है। वैसे ही भौतिक प्रकृति है, इसके जो नियम है उसके हिसाब से हमको क्या है, जीवन है वो जीना चाहिए। तो भगवान बताते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीव अहंकार में सोचता है कि मैं ही तो हूं जिसकी वजह से हो रहा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मंदिर में कई बार भक्त ज्वाइन करते हैं, माता पिता आते हैं, माता पिता बोलते हैं हम नहीं होते तो क्या बच्चा तुम होते क्या, हमको छोड़ के जा रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारी वजह से तो तुम पले बड़े इस भौतिक जगत में तुम आए, हमारी वजह से, तो मेरी वजह से हुआ। जैसे कंपनी में कुछ काम होता है, सफलता मिलती है, तो सीईओ बोलता है अरे मेरी वजह से हुआ है, एचआर बोलते हैं मेरी पॉलिसी से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन जीव को ये पता नहीं है कि कुछ भी नहीं है हमारा। बिना हवा के हम रह नहीं सकते, बिना पानी के रह नहीं सकते, बिना भोजन के रह नहीं सकते। वो तो इंसान ने बनाया नहीं, जिसने बनाया है वो फ्री में थोड़ी ना बनाया है उसने। जैसे हम मोबाइल में रील्स देखते हैं, वो हमको लगता है अरे हमारे लिए फ्री में तो बनाया है, नहीं, वो आपका डेटा लेके वो बेच रहा है, उसका प्रयोजन है। वो बताते हैं कि जब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप ही प्रोडक्ट है वो उनके। तो प्रकृति है, ये जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है किसी प्रयोजन के लिए, उद्देश्य के लिए। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हाथ उठाने में, खाने में, सब चीज में परेशानी हो जाती है। भौतिक प्रकृति की जो नियम है वो बहुत ही कठोर है। तो इसलिए क्या है कि हमको शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन है वो व्यतीत करना चाहिए। हमको पशु की तरह नहीं रहना चाहिए। शास्त्र बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम आदे एको अधिक विशेषा धर्महीन पशु ही समान। धर्म के बिना पशु के समान है। पशु भी खा रहा है, सो रहा है, सेक्स कर रहा है और लड़ाई झगड़े भी कर लेता है, बुद्धि उसके पास भी है ना। किसी को बछड़े को लेके जाओ तो वही गाय उसको एंटरटेन करती है जो उसकी मदर होती है, दूसरी वाली सींग मार देती है ना। इंटेलिजेंस भी है उनके पास में, बुद्धि भी है, दिमाग भी है, ईगो भी है उनके पास में कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन धर्म ही एक विशेष है जो मनुष्य जन्म में मिला है, उसको हमको अब पालन करना चाहिए। क्यों? ताकि हम क्या है, ये मनुष्य जन्म है उसको सफल बना सकें। और शास्त्र बता रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम बता रही है, बहुत ही आसान है मनुष्य जन्म को सफल बनाना। अब परीक्षित महाराज हैं, वो देखते हैं कि कली पुरुष की जो एंट्री हुई है वही बहुत ही भयानक है। तो आगे क्या होगा, तो पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग है वो दोष से ही भरा हुआ है। सारा सब प्रोफेशन में कहीं ना कहीं सब चीजों में दोष है ना। शुद्ध हवा है, पानी है, कार्य करना भी अभी शुद्ध नहीं बचा है, उसमें भी 1000 कॉम्प्लिकेशन है, झूठ है ना, क्या क्या करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो कलेर दोष है निधे राजन अस्ति एको महान गुणान। फिर भी एक महान गुण है, क्या? कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, हम मुक्त भी हो जाएंगे और भगवान की जो धाम को भी प्राप्त करेंगे, जो हमारी परम गति है उसको भी प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही ये आसान तरीका भगवान ने बतलाया है। तो ये चीज करने से हम क्या है, जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं महात्मानस्तु माम पार्थम देवीं प्रकृतिम आश्रितम भज।
जो भजन करता है, भगवान की सेवा में लगा, वो महात्मा कहलाता है। तो जो महात्मा कहलाता है, तो इसमें क्या, भगवान की जो देविक प्रकृति है, महात्मा अनस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृति आश्रितम, उसमें देविक प्रकृति का इंटरफेयर रहता है। तो भगवान का जो प्लान है वो हमारे लिए बहुत ही सुंदर प्लान है भगवान का, बहुत ही उत्कृष्ट प्लान है, उत्तम प्लान है भगवान का। लेकिन उसके लिए हमको क्या है, भजन करना होगा, हमारा जप करना होगा, नाम जप करना होगा। मनुष्य जन्म में प्रभुपाद जी बताते हैं कोई 16 माला जप नहीं कर रहा है तो मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य जन्म में जप नहीं कर सकते तो किस में कर सकते हैं? 16 माला थोड़ा सा 2 घंटे का होता है, दिन में 8 घंटे लोग सोता है, 2 घंटे तो खाने में भी व्यतीत कर देते हैं। ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, बीच में पानी पीता है, फल खाता है, फिर अटरम में खाता है। 2 घंटे तो उससे ज़्यादा हो गए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए ना। उससे कम 16 माला कोई जप नहीं कर रहा है। तो इस शरीर के साथ में आत्मा को भी तो भोजन देना है। अब शरीर को आप भोजन करने में 2-3 घंटे लग गए, लेकिन आत्मा है वो बेचारी भूखी बैठी है, तो 2 घंटे तो 16 माला जप मनुष्य जन्म में नहीं कर सकता, तो फिर तो गड़बड़ है। तो इसलिए माला जप करना, 16 माला जप करना, साधु संग करना, ये बहुत ही जरूरी है। तो वास्तव में भगवान की कृपा है, जो भगवत गीता में लास्ट में संजय बतलाते हैं, यत्र पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव मतिर्ममा, कि जहां पर भक्त है और जहां पे भगवान है वहां पे श्री विजय ये वहां पे हमेशा रहेंगी। तो हमारा मनुष्य जन्म है वो सफल हो जाएगा जब हम भगवान को पूरी तरह से अपने जीवन में हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जो पांडव है उनको भगवान की भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गए, भगवान की कृपा मिली। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, हमेशा भगवान की सेवा में थे। और यही चीज क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में संजय बोल रहे हैं, यत्र पार्थ धनुर्धरा यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे कृष्ण है और जहां पर भक्त है वहां पे सफलता हमेशा रहेगी। तो हमको मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। ये बहुत ही विशेष हमको मौका मिला है। चैतन्य महाप्रभु अभी आए हैं, साधारण सा तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, साधु संग करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, गुप्त वृंदावन धाम की, हरि बोल।